जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर जिला सांबा से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि हमने लगातार वो खबरें आपको बताई हैं जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और उसके बाद जब पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती नजर आती है और प्रताड़ित करने वालों को गिरफ्तार करती है। लेकिन जो मामला अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह मामला काफी हैरान करने वाला है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से मैं कहूंगा कि काफी समाज को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि जिला पुलिस सांबा ने एक 24 वर्षीय यंग प्रेग्नेंट लेडी की हुई रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का मामला सॉल्व करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। जिला सांबा से मैं आपको बताता चलूं कि 24 वर्षीय ज्योति देवी जो कि रडमा रामगढ़ इलाके की रहने वाली थी, ज्योति देवी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने जिक्र किया कि प्रेग्नेंट लेडी, तो ज्योति देवी के पेट में 8 महीने का बच्चा था। वो बच्चा भी आज इस दुनिया में नहीं रहा और ज्योति देवी भी इस दुनिया में नहीं रही। ये बड़ा ही शर्मसार करने वाला मामला जो है वो सामने आया है और कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस महिला को, ज्योति देवी को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे दहेज को लेकर। लगातार इस महिला को वो जो है हरास कर रहे थे, क्रूएल तरीके से जो है उसके साथ बिहेव कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं महिला काफी ज्यादा परेशान थी। तो ये जो मिस्टीरियस डेथ केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, 24 वर्षीय यंग प्रेग्नेंट लेडी ज्योति देवी जो कि रामगढ़ के रडमा इलाके की रहने वाली थी, तो फाइनली पुलिस ने इस मिस्टीरियस डेथ केस को सॉल्व किया है और यह निकला है कि ये डोरी डेथ केस है। जिस तरह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया, जब पुलिस के संज्ञान में ये तमाम चीजें, ये पूरा मामला सामने आया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पुलिस ने ये मिस्टीरियस डेथ केस सॉल्व किया है, इसमें 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जिसमें मैं सबसे पहले आरोपियों को लेकर मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें इसके हस्बैंड का भी जिक्र किया गया है महिला के, जिसमें बताया गया है कि accused arrested have been identified as काला राम, husband of disease। इसी के साथ साथ सतपाल, बोधराज अलियास परशोत्तम और 2 अदर accused है जिनका पुलिस ने नाम इसमें मेंशन नहीं किया है। लेकिन ये 5 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। अब आपको बता दें कि 22/6/2023 को जब पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया, पुलिस ने इसमें जो है वो अपनी जांच शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 24 वर्षीय ज्योति देवी वाइफ ऑफ काला राम जो कि रडमा तहसील रामगढ़ की रहने वाली थी, जिनकी बताया गया कि शादी 1.5 वर्ष पहले ही हुई थी। और इसमें यह भी जिक्र किया गया कि 8 महीने का बच्चा जो था वो ज्योति देवी जी के पेट में था। लेकिन जिस तरह से तमाम ये चीजें सामने आई, मिस्टीरियस डेथ केस ये सामने आया, उसके बाद पुलिस ने जब इसमें एक प्रोफेशनल तरीके से इंक्वायरी शुरू कर दी, यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो तमाम इसमें जो है वो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, तमाम इसमें जो ओरल एविडेंसेस थे वो भी इकट्ठा किए और पुलिस इस मुकाम पर पहुंची जो इस केस में पुलिस ने प्रोसीडिंग शुरू की थी सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत। तो इसमें जो है वो अब इसे कन्वर्ट किया गया है, जो एफआईआर लॉन्च हुई है अंडर सेक्शन 304B और 313 आईपीसी धारा के तहत ये जो है मामला कन्वर्ट किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ज्योति देवी जो रामगढ़ के रडमा इलाके की रहने वाली थी, उनके हस्बैंड और जो 4 लोग उनके साथ हैं वो लगातार जो हैं दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, हरास करते थे ज्योति देवी जी को, क्रुएल्टी तरीके से जो है वो उनके साथ बिहेव करते थे। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जीवन लीला किस तरह से समाप्त हुई होगी। और जब ऐसा मामला जब सामने आया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ वो मंजर होगा। लेकिन जिस तरह से ये डोरी डेथ केस है, तो आप ये कह सकते हैं कि जीवन लीला तो समाप्त कर ली, लेकिन इस तरह के जो पापी लोग हैं, इस तरह के जो ऐसे जालिम लोग हैं जो प्रताड़ित कर रहे थे, तो उनको लेकर भी पुलिस ने अब जो है वो अपनी अहम कार्रवाई करते हुए ये 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें इस महिला के हस्बैंड के साथ 4 लोग और, यानी टोटल 5 आरोपी जो है इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पुलिस लगातार अभी भी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कर रही है, इसमें बताया गया कि जो पुलिस टीम है, एसएचओ पुलिस स्टेशन रामगढ़ अमित कुमार, पीएसआई दीपक शर्मा अंडर द सुपरविजन ऑफ एसडीपीओ विजयपुर रोहित कुमार और एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी की क़यादत में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगाएं कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो काफी दुख होता है, तकलीफ होती है कि जो बच्चियां एक घर छोड़कर आती है वो दूसरे घर में आती हैं, और जब इस तरह से वहां पर बर्ताव उनके साथ होता
होता है, इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं काफी एक चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। और आज भी हम इस समय जो है डिजिटल इंडिया की बात करें, आज हम इस आधुनिक दौर में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दहेज के ऐसे प्यासे लोग हैं कि कहीं ना कहीं जो बच्चियां दूसरे घर से आती हैं वो आपके घर की शोभा बढ़ाती है, लेकिन आप उनको जो है वो दहेज के लिए तंग करते हैं। ये कहीं ना कहीं काफी अफसोसजनक मामला जो वो सामने आता है। लेकिन इस तरह से ये जो 24 वर्षीय, मात्र 24 वर्ष उम्र ज्योति देवी, जो मैं नाम आपको बता रहा हूं, जो पुलिस ने इस पूरी प्रेस रिलीज में ये नाम साझा किया है, 24 वर्ष उम्र है और ये 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी जब ये पूरा वाकया सामने आया और पेट में 8 महीने का बच्चा था। तो मिस्टीरियस यानी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई, यानी तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली होगी। लेकिन उसके बाद जब ये तमाम चीजें सामने आई इन्वेस्टिगेशन में, जब पुलिस ने अपने तमाम तथ्यों को आधार बनाया, तमाम क्लूज इकट्ठा किए, ओरल एविडेंसेस इकट्ठा किए और उसमें यह देखा गया कि तंग किया जा रहा था, लगातार हैरास किया जा रहा था ज्योति देवी जी को। और तंग आकर जो वो उनकी जो वो मिस्टीरियस ये डेथ केस सामने आ गया और उसमें अब ये चीज सामने आई है कि ये डोरी डेथ केस है। जिस तरह से पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये कंफर्म कर लिया है, क्लियर हो चुका है और 5 आरोपी इसमें जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और मैं आपको बता दूं कि एसएसपी सांबा बेनाम तोष जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जितने भी तमाम मिस्टीरियस डेथ केस सामने आते हैं उसे पुलिस जो है वो मेरिट के बेसिस पर सॉल्व कर रही है और उसी के साथ जितने भी एक्यूज इन्वॉल्व रहते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो वो की जा रही है, जिसमें एप्टमेंट टू सुसाइड यानी सुसाइड के लिए उकसाना एक, इसी के साथ डोरी डेथ की बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, हैरासमेंट, टॉर्चर ऑफ द डिजीज पर्सन। तो ये मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, जैसे डोरी डेथ सामने आती है इस तरह का ये मामला, जैसे ये मैं केस आपको बता रहा हूं, इसी के साथ साथ एप्टमेंट टू सुसाइड, ये तमाम चीजें हैं जो प्रताड़ित करती हैं महिलाओं को और उसके बाद ऐसे स्टेप जो वो देखने को मिलते हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है तो पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बार फिर आपको बता दूं, अरेस्टेड एक्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज कालाराम, हस्बैंड ऑफ डिजीज। जो महिला है 24 वर्षीय यंग प्रेग्नेंट लेडी जिनकी जब वो रहस्यमय परिस्थिति में मौत हुई, उनके पेट में जो 8 महीने का बच्चा था वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। वो दुनिया में आने से पहले जो वो इस दुनिया में नहीं रहा। एक बड़ा ही एक दुखद है, ये अफसोसजनक है। सतपाल है, बोधराज अलियास परशोत्तम और 2 अदर एक्यूज हैं जिनका पुलिस ने इसमें नाम साझा नहीं किया, लेकिन ये टोटल 5 का नंबर है आरोपियों का ये जो सामने आया है। और पुलिस ने ये जो मिस्टीरियस डेथ केस था 24 वर्षीय यंग प्रेग्नेंट लेडी का, ये सॉल्व किया है और ये निचोड़ निकला है कि ये डोरी डेथ केस था। अब पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो सेक्शन इसमें लगाई गई हैं 304B और 313 आईपीसी धारा के तहत जो ये पुलिस ने इन आरोपियों को बुक किया है, जो एफआईआर रामगढ़ पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुई थी। और उसके बाद एसएसपी सांबा साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी महिलाओं को प्रताड़ित करेगा, चाहे वो एप्टमेंट टू सुसाइड का मामला होगा, डोरी डेथ केस होगा, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, हैरासमेंट होगा या टॉर्चर ऑफ द डिजीज पर्सन। ये तमाम चीजें हैं जो लगातार हम समाज में अभी भी देख रहे हैं। तो ये चिंता का विषय, लेकिन एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सांबा पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये एक अवेयरनेस हो जाए कि अगर इस तरह का कोई भी ऐसा मामला सामने आएगा तो पुलिस जो है वो महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों को बख्शेगी नहीं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर भी हम पहले आपको कई बार अपडेट कर चुके हैं कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले, तो काफी अफसोसजनक मामले होते हैं, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई बेहतरीन तरीके से कर रही है और जो गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा। वो चाहे कहीं भी छुपे होंगे उनको ढूंढ कर लाया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत उनको बुक किया जा रहा है। जब बड़ी जानकारी जिला सांबा से सामने आ रही है। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।